हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? और फॉरेक्स पंडित के साथ मैं हाजिर हूँ। और जैसा कि हमने कल गोल्ड को एनालिसिस किया था और गोल्ड एनालिसिस के अंदर टेक्निकल चीज़ें भी देखी थी, और उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कल आपसे कहा था कि मार्केट बुलिश है। मेरी प्रीवियस वीडियो में, कल वाली वीडियो में, आप पोस्ट जो मैंने बेसिकली एडीपी नॉन फार्म एनवायरनमेंट पे करी थी और टेस्टिमोनी पे करी थी फेड से पावल की, उसको देख सकते हैं। उसमें भी मैंने ये कहा था कि मार्केट बुलिश है, ऑल टाइम हाई लगा चुकी है। और इस वक्त जो मार्केट के अंदर मूवमेंट्स हैं या गोल्ड की जो मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट नॉर्मल नहीं है। और उसका उसका रीज़न ये है कि अगर हम 4 आवर के चार्ट को देखें तो इसने काफ़ी सारे अब जो है वो इम्बैलेंसेस भी क्रिएट कर दिए हैं इस तरह की मूव्स ने। और अगर हम 1 आवर के चार्ट के ऊपर आएँ तो 1 आवर चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि 2123 का एरिया जो था, ये इसको बेस बनाकर और इस एरिया से ही ये मूव कर रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि मार्केट 2147 को रिटेस्ट करे और उसके बाद 2123 के एरिया पे रिटेस्ट करे, तो फिर ये 2103 की तरफ जा सकता है। अगर हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात करें तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि लंदन सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। और लंदन सेशन स्लो होने का रीज़न भी यही है कि चूँकि एक अच्छा मूव जो है वो हमने एशियन एशियन सेशन में देख लिया है। और 2161 जो है ना गोल्ड ने लगा दिया है हाई आज। तो बेसिकली उन लोगों के लिए एक लर्निंग भी है और उन लोगों के लिए एक सबक भी है कि जो ये सोचते हैं कि यार जब एक ऐसे लेवल पे मार्केट आ गई है तो बस यहाँ से इसने शॉर्ट ही होना है। ऐसा नहीं होता। और इसकी वजह ये सबसे बड़ी ये है कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी अपनी बताया था कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स में देखिए, इवन ये कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये MA50 के ऊपर है अभी भी। और MA50 के ऊपर होने की का रीज़न जो है वो यही है कि अगर MA50 के ऊपर अभी भी है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ये बुलिश जा सकता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर फ़िलहाल तो अभी कोई इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है लंदन सेशन के अंदर, लेकिन एशियन सेशन में अच्छी मूवमेंट थी। तो 5 मिनट्स, 15 15 मिनट्स और 1 मिनट को भी अगर हम देखें तो इस वक्त जो है ना वो मार्केट अपने एक टोन बना रही है मार्केट। और ये टोन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप जो क्रिएट हुई है वो हाइप क्रिएट हुई है सिर्फ इस वजह से क्योंकि फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग या एफओएमसी जो मीटिंग अभी आने वाली है, फेडरल ओपन कमेटी मीटिंग, उसमें ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है या ये परसीव किया जा रहा है कि रेट कट्स होंगे। जबकि रेट कट्स के लिए अगर हम फेड वॉच टूल के डेटा को देखें तो रेट कट्स के तो कोई चांसेस नहीं है, लेकिन उसी होप के अंदर और उसी चीज़ों के अंदर मार्केट को ऊपर लेके जाया जा रहा है। दूसरा एक रीज़न सबसे बड़ा ये भी यहाँ पर मौजूद है कि अगर आप देखें तो जितनी भी सेशंस अभी तक इसने क्लियर किए हैं ये सब बेस बना कर 2 दिन से ये ऊपर जा रहा है। और ये कोई ऐसा मूव नहीं कर रहा कि जिसमें हम ये कहें कि जनाब एक वन साइडेड मूव इसने किया और उसके बाद जो है ना ये आ गया हो नीचे। तो ये अगर आप डेली की कैंडल्स को देखें ये बहुत बड़ी कैंडल्स हैं, इन कैंडल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जान है। तो ये बेस बना के गया, लेकिन उसके साथ साथ इसने इम्बैलेंसेस जो ये क्रिएट किए हैं, जो ये इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए हैं, इन इम्बैलेंसेस को भी फिल होना होगा। ये तो वक्त बताएगा कि ये कब फिल होंगे। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इशू है वो यही है कि मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। और शॉर्ट सेलर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में इम्बैलेंस है और सबकी लिक्विडिटी हंट हो रही है। 2161 का आज हमने एरिया ऑलमोस्ट डन कर लिया। और इस एरिया में आज तक कभी जो है वो हमारे पास गोल्ड ने इस तरह अगर हम कहें कि मैकेनिकली मूव करके या टेक्निकली मूव करके गोल्ड कभी नहीं गया। और ये एक नया ऑल टाइम हाई है गोल्ड के लिए। तो मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाई चली जा रही है और हम उसको शॉर्ट किए चले जा रहे हैं। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जो इस वक्त स्टक हो चुके हैं शॉर्ट की ट्रेड्स के अंदर, और या तो वो हेज करके बैठे हैं उसको, और हेज करने के बाद जो है वो उनको ये नहीं पता कि एग्ज़िट कहाँ है उनका। चूँकि वो मार्केट को देखते हुए कुछ लोगों ने उनको चूँकि बताया जो खाली गुरु हैं जो ट्रेडिंग नहीं करते। मैं तो ट्रेडर भी खुद हूँ और मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, ये एनालिसिस मैं अपने लिए भी करता हूँ और ये आपके लिए भी करता हूँ। अच्छे ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो मार्केट के ट्रेंड को समझे। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमें ट्रेंड बता रहा था, ये 5 मार्च ट्यूसडे से हमें ये ट्रेंड बता रहा था कि ये विक्स जो अपसाइड पे लगी थी और ये बेस यहाँ से छूट छूट नहीं रही थी इस लेवल पे, टू नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही थी हमारी 1 आवर की या 4 आवर की। तो ये टेल कर रही थी, ये बता रही थी, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है मार्केट के अंदर कि भाई ये लेवल्स ऐसे हैं, अगर ये ब्रेक नहीं हो रहे हैं तो इट्स मीन कि मार्केट अपवर्ड मोमेंटम लेगी। और ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 2123 का जो एरिया था यहाँ से, और मार्केट ने उसके बाद 2147 के दरमियान ये 250 पिप्स की मूव की रेंज को ब्रेक किया है।
और ब्रेक करने के बाद जो है ना वो मार्केट जो है वो अब फ़िलहाल जो है वो चल रही है अपनी पोज़ीशन के अंदर। तो ये सारी सिचुएशन है।